पाक भारत जंग में मोदी को वो सबक सिखाया जो वो नहीं भूलेगा। हिंदुस्तान कभी भी ये शिकस्त फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरिपुर में तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की जादू टूटने से नहीं, इत्तेहाद से मुमकिन है। पाक बहरिया ने हंगूर क्लास की चौथी आबदोज गाजी कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में वाक़े शुआंग लियू बेस पर लॉन्च किया गया। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। वफाकी और पंजाब हुकूमत के ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी ऑनलाइन मुज़ाकरात में शरीक है। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। दूसरी जानिब तर्जुमान कराची पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि कराची बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक जारी है। हड़ताल से कार्गो की क्लियरेंस, आमद और रवानगी मुतासिर हुई। जहाज़ों की आमदरफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, बाकी मुल्क में मसाइल हल किए जाएं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल की दीगर अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हड़ताल से खुराक की तरसील मुतासिर, शदीद बहरान का खदशा है। ट्रांसपोर्ट रुकने से मईशत का पहिया भी रुक जाता है। सिंध और वफाकी हुकूमत मामलात को फौरी हल करे। भारी जुर्माने नॉर्मल किए जाएं। FIR कल्चर का खात्मा किया जाए। लिया में घड़े में गिरकर 2 साला बच्चे की मौत पर वजीर आला पंजाब शदीद बरहम। असिस्टेंट कमिश्नर लिया को मीटिंग में बैठने ना दिया। फौरी तबादले का हुक्म। DC लिया की भी सरजनिश। वजीर आला मरियम नवाज की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। मैन होल में गिरने और कुत्ते के काटने के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार। पूछा, खुले मैन होल और सीवरेज के घड़ों की मुरम्मत क्या अफसरों की जिम्मेदारी नहीं? कुत्ते के काटने के वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात ना होना इंतहाई अफसोसनाक है। किसी से सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत कायम था। भारतीय हुक्काम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई। अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच हमले के जख्मी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। दूसरी जानिब बोंडाई के हमला आवर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। एक शख्स को हमला आवर से बंदूक छीनते देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 69 साला बोरस और उनकी अहलिया सोफिया ने हमला आवर को गिराया और बंदूक छीनी। हमला आवर ने दूसरी बंदूक निकाल कर दोनों को गोली मार दी। सिडनी वाक़े पर डिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। वाज़ेह हो चुका, सिडनी वाक़े के हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की, मुलजिम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का कहना है, बोंडाई वाक़े से पहले मुजरिमों ने फिलिपाइन का सफ़र किया। मुजरिम को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत की। फिलिपाइन को दाइश के तरबीती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद। तर्जुमान फिलिपाइन हुकूमत का कहना है कि फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल करने के दावे का कोई सबूत नहीं। बोंडाई बीच हमलावरों ने फिलिपाइन में कभी तरबियत हासिल नहीं की। फिलिपाइनी फौज का कहना है कि 2024 से अब तक बड़े इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन नहीं हुए। बाकी ग्रुप मुंतशिर हैं, उनकी कोई क़यादत नहीं।
भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की घटिया हरकत की हर सतह पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी का नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा निगत अब्बास ने कहा, बीजेपी को खवातीन की इज्जत करना आता ही नहीं। साबिक भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने कहा, वज़ीर आला बिहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भी सख्त रद्द अमल। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन जंग हार गया था। साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान का एतराफ़। कहा, 7 मई को आधे घंटे की फ़िज़ाई लड़ाई में हमारे जहाज़ों को मार गिराया गया। हम मुकम्मल तौर पर यह जंग हार गए थे। पहले दिन की लड़ाई के बाद भारतीय तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया था क्योंकि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मार गिराए जाने का खदशा था। राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय शिकस्त और नाकामी का पर्दा चाक कर चुके। मोदी सरकार को एक बार फिर आलमी सुबकी का सामना। अमेरिका का भारत पर स्ट्रेटेजिक अदम एतमाद। भारत को बैनुल अक़वामी इत्तेहाद पैक सलिका से बाहर कर दिया गया। ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इत्तेहाद से बाज़ाब्ता तौर पर खारिज। अमेरिका ने इस इत्तेहाद का ऐलान चंद रोज पहले किया था। भारतीय अपोजिशन जमातों की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। मोदी सरकार की नाअहली पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर। जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने डिग्री केस मेरे साथ डिस्कस किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तस्लीम किया कि शदीद प्रेशर है। चीफ जस्टिस ने मुझे बिलवास्ता और बिला वास्ता तजवीज़ दी कि मैं पोस्ट डेट इस्तीफ़ा दे दूँ। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 5 अरकान इश्तिहारी करार। मैना खान, अमजद अली, शफी जान और इकबाल आफरीदी के भी इश्तिहार शाया। 5 को CDD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। दूसरी जानिब KP असम्बली के 92 में से 70 अरकान इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी 11 मुकदमात में मतलूब। सबसे ज़्यादा 52 FIRs साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस ने तफसीलात जमा कर ली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को दी गई सिंगल बेंच की तौहीन अदालत की सजा का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला का लदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर को 4 और SHO को 2 माह की कैद की सजा सुनाई थी। अफसरान को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में 3 MPO ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत की सजा सुनाई गई थी। बानी PTI की बहनों के खिलाफ रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। अडयाला जेल के बाहर धरने पर थाना बैरूनी में मुकदमा दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमा 35 नामजद समेत 400 मुलजिमों के खिलाफ दर्ज किया गया। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्यासी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा नामजद। गिरफ्तार 14 कारकुनों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। KP का सत्यानाश हो गया। PTI और सूबाई हुकूमत अडयाला मुंतकिल हो गई। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर है। अगर महाज आराई की सियासत करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है KP में सेहत और तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया।
मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की खैर पुरामद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया। भीख मांगने पर मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों पाकिस्तानी को डिपोर्ट किए जाने का इंकशाफ। DGFIA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इजलास में ब्रीफिंग। बताया 24,000 अफराद सऊदी अरब ने भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क बदर किया। आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी बेकारों को डिपोर्ट किया। रवा साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। हुकूमत का 10 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी पोस्ट कायम करने का फैसला।